गुड मॉर्निंग। दो शब्द आपके सामने है बाबू, पहला डिड और दूसरा मच। डिड जो है डू का पास्ट फॉर्म होता है और डू का प्रयोग कहाँ होता है बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है। डिड का हिंदी क्या निकलेगा? किया या किए, क्योंकि डू मतलब होता है करना और मच का मतलब होता है बाबू बहुत कुछ। अब इन दो ही वर्ड के मदद से हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पर बड़ी सुंदर सुंदर सेंटेंस सीखेंगे जो हमेशा हम लोग जो है यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो राजा राम मोहन राय अपने वतन के लिए बहुत कुछ किए। सबसे पहले टेंस पर ध्यान दीजिए। यहां कह रहा है ना कि बहुत कुछ किए, किए, तो ये किस टेंस का पहचान है? सिंपल पास्ट टेंस का पहचान है। अब सेंटेंस देखिए कितना लंबा चौड़ा हो गया कि राजा राम मोहन अपने वतन के लिए बहुत कुछ किए। तो किए का अंग्रेजी हो जाएगा बाबू डिड, अब बहुत कुछ का अंग्रेजी हो जाएगा मच। बस अब सेंटेंस को जो है अरेंज करना है। कैसे? तो ध्यान दीजिए, सिंपल पास्ट टेंस पर अरेंज कर दीजिए। राजा राम मोहन राय, उसके बाद V2, तो डिड जो है ऑलरेडी V2 है, क्योंकि डू जो है इसका जो है पहला फॉर्म होता है। अभी मैं बताया कि डू मतलब होता है करना, तो डिड मतलब क्या होगा? किया। जैसे राइट माने लिखना और रोट माने लिखा, बीट माने पीटना और बेट माने पीटा, गो माने जाना, अवेंट माने गया। उसी तरह से डू मतलब करना और डिड मतलब किया या किए। तो कहेंगे राजा राम मोहन राय डिड मच, और किसके लिए? तो अपने वतन के लिए। तो कहेंगे फॉर हिज, क्योंकि यहां किसी पुरुष का नाम है इसलिए यहां पर हिज लगेगा। अगर महिला का नाम होता तो हर लगता। फॉर हिज नेशन कहिए या कंट्री कहिए। अब जो है आपको बोलना हो कि एपीजे अब्दुल कलाम अपने वतन के लिए बहुत कुछ किए, तो कुछ नहीं करना है, बस ये नाम चेंज कर देना है कि एपीजे अब्दुल कलाम डिड मच फॉर हिज नेशन या फॉर हिज कंट्री। गांधी जी अपने वतन के लिए बहुत कुछ किए, तो यहाँ चेंज कर देना है, गांधी जी डिड मच फॉर हिज नेशन या फॉर हिज कंट्री। कहा जाए कि उसने समाज के लिए बहुत कुछ किया, तो क्या कहेंगे? ही डिड मच फॉर द सोसाइटी। लिख दे रहा हूं बाबू, घबराओ नहीं। कहेंगे कि ही डिड मच फॉर द सोसाइटी, मतलब उसने समाज के लिए बहुत कुछ किया। कहा जाए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के लिए बहुत कुछ किए, तो क्या कहेंगे बाबू? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन डिड मच फॉर द सोसाइटी। फॉर सिवान, अगर सिवान के लिए है तो, और समाज के लिए तो फॉर द सोसाइटी। कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए, तो क्या कहेंगे बाबू? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर डिड मच फॉर द लेडीज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए। उसकी अंग्रेजी क्या होगा
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिड मच फॉर द लेडीज। कहा जी कि उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो ही डिड मच फॉर मी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तो आई डिड मच फॉर यू। लालू जी बिहारियों के लिए बहुत कुछ किए, तो लालू जी डिड मच फॉर बिहारीज। लालू जी बैकवर्डों के लिए बहुत कुछ किए, तो क्या कहेंगे? लालू जी डिड मच फॉर द बैकवर्ड। कहेंगे मोदी जी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किए, ओवैसी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किए। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज आप बोलना चाहते हैं वो डिड मच के मदद से आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, जैसे कहा जाए कि माई ग्रैंडफादर डिड मच फॉर द विलेजर्स। मतलब मेरे दादाजी गांव वालों के लिए बहुत कुछ किए। कहा जाए कि योगी जी यूपी वालों के लिए बहुत कुछ किए, तो योगी जी डिड मच फॉर द यूपी पीपल या फॉर द पीपल ऑफ यूपी। जैसे कहा जाए राम डिड मच फॉर यू एंड योर फैमिली। क्या मतलब हुआ बाबू? राम डिड मच फॉर यू, राम आपके लिए बहुत कुछ किया, एंड योर फैमिली, और आपके परिवार के लिए। मतलब आपके लिए भी किया और आपके परिवार के लिए भी किया। जैसे कहा जाए कि लॉर्ड कृष्णा डिड मच फॉर द पांडवास। मतलब भगवान कृष्ण जो है पांडवों के लिए बहुत कुछ किए। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा हो आप उसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। पहले नोटबुक पर लिखिए कि मैंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। एपीजे अब्दुल कलाम समाज के लिए बहुत कुछ किए। एपीजे अब्दुल कलाम देश के लिए बहुत कुछ किए। अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए बहुत कुछ किए। मेरे गुरुजी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। मेरे पापा तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। मुखिया जी पंचायत के लिए बहुत कुछ किए। मिस्टर लालू प्रसाद बैकवर्डों के लिए बहुत कुछ किए। इस तरह के सेंटेंसेज आप लिखिए और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। और जहाँ कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे करेक्ट बनाया जाएगा। या डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दे रखा हूँ। ओके, थोड़ा सा जो है मैं और चाहूँगा इसमें परिवर्तन करना बाबू। नथिंग मतलब क्या होता है? नथिंग मतलब होता है बाबू कुछ नहीं। क्या होता है? कुछ नहीं। और डिड मतलब मैंने बताया ही। अब जैसे कहा जाए कि उसने समाज के लिए कुछ नहीं किया। उसने समाज के लिए कुछ नहीं किया। ध्यान दीजिए, टेंस वही है, सिर्फ क्या हो गया? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का अंग्रेजी मैंने क्या बताया बाबू? नथिंग। अब उसने का अंग्रेजी क्या होगा? ही। ही डिड। अब मत जहां लिख रहे थे वहां लिख दीजिए नथिंग। मतलब ही डिड नथिंग, मतलब उसने कुछ नहीं किया। और किसके लिए? तो समाज के लिए। तो कहेंगे बाबू फॉर द सोसाइटी। कहा जाए कि राजेंद्र बाबू जीरादेई के लिए कुछ नहीं किए। एपीजे अब्दुल कलाम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए। मोदी जी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए।
योगी जी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए, लालू जी अपने परिवार के लिए सब कुछ किए, केजरीवाल अपने परिवार के लिए सब कुछ किए, मोदी जी अपने सुख सुविधा के लिए कुछ नहीं किए, योगी जी अपने सुख सुविधा के लिए कुछ नहीं किए, ओवैसी अपने सुख सुविधा के लिए बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए। तो डिड मच पर बनेगा और डिड नथिंग पर ये बनेगा। जहां कहीं दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए या डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू। जैसे कहा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिड नथिंग, राजेंद्र बाबू कुछ नहीं किए। किसके लिए बाबू? तो फॉर सिवान एंड जीरादेई। जीरादेई उनका नेटिव विलेज है, इसलिए मैं जीरादेई का नाम ले रहा हूं। और वो कहां आता है? तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू। जैसे कहा जाए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डिड नथिंग, एपीजे अब्दुल कलाम कुछ नहीं किए फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए एपीजे अब्दुल कलाम। उसकी अंग्रेजी क्या होगी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम did nothing for his family. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.